सो गाइज ये जो वीडियो आप देख रहे हो YouTube पर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो कुछ इस तरीके के कंसेप्ट। तो एक मेरे सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि सर मेरे पास यहाँ पर एक अलग सा शेप है विंडो का और मुझे उसके आजू बाजू ऐसी जाली लगानी है, तो कैसे लगानी है। इस वीडियो में यहाँ पर परफेक्ट सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हो चैनल पर नए तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मैं जो लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट है वो आपको मिलते रहे। तो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊंगा कि कैसे करना है, क्योंकि देखो YouTube पे काफी सारी वीडियोस है कुछ इस तरीके की जाली बनाने के लिए और आपका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा था कुछ ऐसे सिंपल जाली को बनाने के लिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है या फिर कुछ ऐसी जाली बनाना सीखना चाहते हो, ऊपर ये बटन हाईलाइट हो रहा है, इस वीडियो के बाद जरूर चेकआउट करना। यहां पर सबसे पहले आपको मैं लेकर चलता हूं गूगल क्रोम पे और यहां पर कुछ टाइप्स आपको मैं दिखा देता हूं। जैसे कि यहां पर आर्क कटिंग डिजाइन लिखोगे तो यहां पर मंदिर और मस्जिद के लिए काफी सारी आपके पास जाली की डिजाइन्स मिल जाएंगी। ये जो इमेजेस है इसको कैसे यूज करना है इसकी डिटेल वीडियो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, जो कि ऊपर आई बटन में हाईलाइट हो रही थी कुछ देर पहले। उसमें करते क्या थे हम, जो ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है इसको हम एज अ DXF फाइल में चेंज करते थे और उसको हम इंपोर्ट करते थे अपने स्केचअप में। बट यहां पर कंडीशन प्रॉपर वे में अलग है। अलग क्या है कि हमारे पास एक अलग सा शेप है कॉल्ड ऐसा कुछ विंडो का और जिसके आजू बाजू में ऐसे जाली लगानी है। इसका मतलब कन्वर्ट करने से काम नहीं बनने वाला है। तो यही है हमारा जो टॉपिक है आज जो समझना है हमें। अगर वीडियो समझ में आए और पसंद आए तो आप वीडियो का लाइक जरूर करना और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक यानी कि कमेंट जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैंने ये वाली जो जाली है ये मैंने 3D वेयरहाउस से डाउनलोड किया। इसके लिए मैंने सिंपल 3D वेयरहाउस पर टाइप किया CNC और यहां पर काफी सारे मेरे को जाली दिख रही थी। इस जाली में से मैंने ये वाली फाइल जाली थी वो मैंने डाउनलोड किया और उसमें से ये वाली जाली को मैंने अलग कर दिया। अब यहां पर आप देखो तो इसमें बॉर्डर है। अभी बॉर्डर को कैंसिल कैसे करना है, ट्रिपल क्लिक करोगे सबसे पहले जब तक कि हिडन लाइंस ना सेलेक्ट हो जाएं, देन राइट क्लिक करना है और यहां पर सॉफ्ट/स्मूथ एजेस पे क्लिक कर दोगे, जिससे कि ये सारी लाइंस जो है आपकी स्मूथ हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। बिटवीन यहां पर देखो हो सकता है आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिले, क्योंकि हिडन लाइंस जो है वो बाहर आ जाएंगी। बट आपको वापस से ट्रिपल क्लिक करना होगा ऐसा, और ध्यान रखिए ये हर तरफ से सेलेक्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। आप इस तरीके से इनको सेलेक्ट करें ताकि हर जगह से सेलेक्ट हो जाए। एंड आफ्टर दैट यहां पर आपको सेलेक्ट करना है स्मूथ एंड को-प्लानर को। एंड उसके बाद आप अगर नोटिस करें तो अब हमारी ये जो लाइंस है वो बाहर आ गई हैं और आपको यही प्रीव्यू वाला एक सेटलमेंट करना है। इतना करने के बाद आपको सिंपल सा एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है लाइक दिस, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे तो दूसरी साइड पर भी करना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है। अब आपने कुछ ऐसा अगर कर लिया है तो आपको सिंपल सा इन एजेस पर जाकर ऐसा सेलेक्ट करोगे और इनको कर देना डिलीट कुछ इस तरीके से, जो कि काफी आसान है। अभी जो बीच में बन रहे हैं इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इसको ऐसा रिमूव कर दोगे वन बाय वन करके। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इस तरीके से मैंने यहां पर इस जाली को कुछ ऐसा अलग किया। अलग करने के बाद आप सिंपल यहां पर प्रीसाइज वे में इस कॉर्नर CNC को सेलेक्ट करोगे और इसके दूसरे एंड पर ध्यान रहे एक्सिस का ध्यान रखना आप, और यहां पर मर्ज कर देना लाइक दिस। करने के बाद यहां पर आप इन दोनों को एक पर्टिकुलर ग्रुप में जरूर डाल दें, ठीक है। यहां पर ये आ गया ग्रुप में। अब आप इसको जब तक आप कॉपी करो जब तक कि आप इसके शेप्स को मतलब जो आपका टारगेटेड शेप है उसमें ना आ जाए। कहने का मतलब ये है कि जो मेरा ये शेप है इसको मुझे फुलफिल करना है ना, तो मुझे यहां जब तक कॉपी करना है जब तक कि मेरी ये टारगेट इमेज पूरी ना हो जाए, है ना। मैं एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूं आपको। लाइक यहां पर मैंने किया, फिर ऊपर गया, ब्लू एक्सिस को लॉक किया और यहां पर डाल दिया, फिर मैं यहां पर हिडन एजेस को देख रहा हूं। अभी देखो मेरी जो जाली है वो यहां पर पूरी आ गई है। बट यहां पर कटिंग कैसे करना है, ठीक है, वो यहां पर समझ लेते हैं। काफी सिंपल है। आपको सिंपल इस तरीके का जाली है जो आपको देखने को मिल रहा है। जब यहां पर आप सारी जाली को ले आओ तो आप उन सभी को सेलेक्ट करना, क्योंकि वो एक अलग से ग्रुप में होंगे। मैं एक बार बताता हूं आपको वापस से अंडू करके। ये हमारी जाली है, जाली के अंदर आप जाओगे और ये देखो ये सारे अभी एक सिंगल ग्रुप में है, राइट। अब यहां पर Ctrl A मैंने प्रेस किया, राइट क्लिक करके मेरे को करना है सिंपली एक्सप्लोड। बट देखो मैं यहां पर ये रिकमेंड नहीं करने वाला हूं।
रिकमेंड इसलिए नहीं करने वाला हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपके जाली को कटिंग करने में। कटिंग का कंसेप्ट क्या है वो यहां पर समझ जाओ। अगर आपका सिस्टम स्लो है, ठीक है, सो आप यहां पर लो कॉन्फ़िगरेशन वाले सिस्टम को खासकर मैं बता रहा हूं, आप इस ट्रिक को एक एक ग्रुप में करना, टाइम टेकन है बट वही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आपके लिए रहेगा। यहां पर फिलहाल मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान से देखना। मैंने यहां पर ये रही आपकी जाली, सब आपने एक्सप्लोड कर दिया या फिर नहीं भी किया तो ऐसे समझो आप इसको। मैंने गया इस आपके टारगेट जाली के अंदर और यहां पर सिर्फ इन लाइन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। कर कैसे रहा हूं सिलेक्शन, जो बिगिनर्स है ध्यान से देखें। डबल क्लिक करता हूं, शिफ्ट बटन होल्ड करके रखा और मैं इस नंबर ऑफ फेस पे क्लिक कर दिया। सेम इसी तरीके से मैंने डबल क्लिक किया और फिर सिंगल क्लिक किया, कंट्रोल सी प्रेस करूंगा एंड उसके बाद अपने जाली पर आ गया। अभी यहां पर कंट्रोल ए प्रेस करके इसको एक मैं अलग से ग्रुप में डाल देता हूं। ऐसा इसलिए किया ताकि वो इसके साथ स्टिक मत हो। अब यहां पर पेस्ट इन प्लेस मैंने करना है। करने के बाद ध्यान रही आपका सारा लाइन सेलेक्टेड रहे, बट आपको इन जो नीचे वाली लाइंस हैं इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये जो नीचे वाली लाइंस हैं इनका हमारा कोई काम नहीं है, सो मैं इनको कर दूंगा यहां पर ऐसा डिलीट। सेम इसी तरीके से मेरे जो दूसरी लाइंस है आउटर लाइंस, इनका भी कोई काम नहीं है, सो इसके ऊपर मैं करूंगा ट्रिपल क्लिक। ट्रिपल क्लिक से सारी लाइंस जो चेन में होंगी सिलेक्ट हो जाएंगे। इतना करने के बाद अब आपको आपकी विंडो और जो आपका टारगेट है कॉल्ड आउटर एज, उनको आप करोगे सेलेक्ट। यहां पर एक टूल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, पावर बार, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करें। और अगर नहीं जानते कैसे इंस्टॉल करना है तो ऊपर बटन हाईलाइट हो रहा है, आप उससे सीख सकते हो। यहां पर मैं प्रेस कर रहा हूं एक्सट्रूड लाइन को। यहां पर मैं थोड़ा आगे जाऊंगा और आगे जाने के बाद कुछ इस तरीके का शेप हमारे पास आ जाएगा। अब यहां पर वापस हमें ट्रिपल क्लिक करना होगा और यहां पर एट द टाइम मैंने इसको कर दिया एक ग्रुप में। सो एज वी कैन सी हमारे पास अभी टोटल 2 ग्रुप्स हैं, राइट। अब दोनों ग्रुप्स को आप ऐसा सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहां राइट क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन है इंटरसेक्ट फेस, यहां पर आपको सेलेक्ट करना है विद सिलेक्शन, क्योंकि जो दो हमारी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है उसी सिलेक्शंस के साथ ये हमारी कटआउट्स निकाले। सो ये प्रोसेस ऐसा है जिसमें टाइम लगेगा और इसी से आपकी जाली बन जाएगी। देखो मेरा सिस्टम थोड़ा फास्ट है तो यहां पर काफी कम टाइम लगा है, बिटवीन जितनी हैवी कंसेप्ट रहेंगे लाइक दिस ऐसा वाला, सो उसमें और ज्यादा टाइम टेकन होगा। एज वी कैन सी मैं यहां पर इसमें भी आपको दिखा देता हूं कि हमारा जो कंसेप्ट है, देखो इसी तरीके से हमारी कटिंग्स आई हैं, लाइक जो मैं यहां पर आपको कंसेप्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं। सो यस, जब आपकी यहां पर सारी ये लाइंस आ जाएं, ठीक है, ये वाली लाइंस आ जाएं, तो आपको क्या करना है ध्यान से देखो। मैंने सभी को किया सेलेक्ट, शिफ्ट बटन से मैंने अपनी जाली और यहां पर अंदर विंडो वाले कटआउट को कर दिया अनसेलेक्ट। कंट्रोल सी प्रेस करूंगा, अपने जाली में जाऊंगा जब तक कि मैं उस जाली को सेलेक्ट नहीं कर पाता और यहां पर मैं कर देने वाला हूं पेस्ट इन प्लेस। पेस्ट इन प्लेस करते ही आपका जो कटआउट है वो रेडी है। अब यहां पर हमें एक्स्ट्रा कटआउट्स को रिमूव करना है, उसका तरीका भी समझ लो, काफी आसान है। यहां पर आपको सिंपल से सिलेक्शंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है, लाइक ऐसा मैंने क्या सेलेक्ट करने के बाद देखो सबसे पहले मैंने आउटर रिंग को सेलेक्ट किया है और इसको भी एक ग्रुप में बना देना कुछ इस तरीके से। देन कंट्रोल ए प्रेस करोगे और अंदर वाला जो आपका ग्रुप है उसको कर देना अनसेलेक्ट और बाकी सारे गए डिलीट। सो यस, आप देख सकते हो अब ये बाहर से एकदम परफेक्ट हो चुका है। बट बात करते हैं अंदर की, तो अंदर भी सेम प्रोसेस है। यहां पर करना है सिलेक्शन। अभी मैं एक कॉम्प्लिकेटेड वाला भी बता रहा हूं, उसके लिए भी एक ट्रिक, सो बस यहां पर बने रहो और समझ में आ रहा है सब कुछ तो यार दोस्तों लाइक जरूर करना, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ इस तरीके से आपको रिमूव करना है और इन सब चीजों का ध्यान रखिए कि कुछ और एंटिटी डिलीट मत हो जाए, ठीक है। अब जैसे कि कुछ ये फेस हैं जो यहां पर दिख रही हैं, तो इस केस में यहां पर आपको मैन्युअली ऐसा सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आपको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता है कि रेंडर के टाइम पर ये एजेस नहीं आती हैं, सो आपको ऐसा डरने की भी जरूरत नहीं है। ऑल्दो ये जितने भी एक्स्ट्रा लूज फेस दिख रही हैं बस आप उनको हटा दो, बाकी हम इनको तो हम आराम से हाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो यस, इस तरीके से इस प्रोसेस से आप बारीकी से इनको सेलेक्ट करोगे लाइक दिस और करोगे डिलीट ऐसा, ठीक है, जो कि प्रोसेस विद इन अ फ्यू सेकेंड्स हो जाएंगी। अब देखो यहां पर जो ये लाइंस दिख रही हैं इनका भी हम आपको सॉल्यूशन बता देते हैं कैसे करनी है। मान लो कुछ लाइंस ऐसी हैं जिनको डिलीट करने से आपका पीछे वाला भी डिलीट होता है, तो ऐसे केस में आपको यहां पर इरेजर कमांड लेना है और यहां पर आपको होल्ड करके रखना है शिफ्ट बटन, ठीक है।
शिफ्ट बटन होल्ड करने के बाद आप यहां पर जब क्लिक करोगे इन लाइंस पे तो ये सारी लाइंस आपकी स्मूथ कर देगा या फिर हाइड कर देगा। फिलहाल शिफ्ट बटन में प्रेस कर रहा हूं जिससे आपकी हाइड हो रही है। सेम प्रोसेस यहां पर जाली में है, बिटवीन यहां पर समझ में आ गया है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड जाली है लाइक दिस तो इस केस में यहां पर क्या करना है, सिंपल है प्रोसेस। यहां पर कंट्रोल ए प्रेस करना है, आपको रेक्टेंगल को और जाली को अनसेलेक्ट करना है। कंट्रोल सी प्रेस करूंगा जिससे मेरी सिर्फ और सिर्फ लाइन सेलेक्ट हो चुकी है। अब मैं जाऊंगा जाली के अंदर। जाली के अंदर जाने के बाद यहां पर मैं सिंपली प्रेस करूंगा एडिट के अंदर पेस्ट इन प्लेस, जिससे कि मेरे जितने भी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आने के बाद यस ये आ गई हैं। प्रोसेस बिल्कुल मैंने बताया ना बिल्कुल सेम है। यहां पर मुझे अब कुछ चेंजेस करनी है, वो है कैमरा में पैरेलल प्रोजेक्शन। ऑन किया, ऑन करने के बाद यहां पर मैं फ्रंट व्यू पे आ जाता हूं, जिसके लिए मैं कैमरा स्टैंडर्ड व्यू और जाऊंगा फ्रंट में। फ्रंट में जाने के बाद यहां पर मैं वापस से सिलेक्शन मेंटेन करूंगा, है ना। या इस तरीके से मैं यहां पे लाइंस देख पा रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे कर लेंगे सिलेक्शन इस तरीके से, ठीक है, और देख भी लेते हैं। हाँ, सिलेक्शन हो चुका है। अब यहां पर राइट क्लिक मैंने करना है और इसको कर लिया एक पर्टिकुलर ग्रुप में। ग्रुप करने के बाद प्रोसेस वही है, आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल ए और अपने इस जाली को कंट्रोल ए प्रेस के जाली को कर लेना अनसेलेक्ट, बाकी सब गए डिलीट। अब यहां पर देखो जितना भी आउटर था सबका सब यहां पर हो चुका है डिलीट। अब चलो अंदर वाले को भी हम फटाफट से रिफाइन कर लेते हैं। प्रोसेस अगेन सेम है, यहां पर क्या करना है सिलेक्शन मेंटेन। सिलेक्शन हम इस तरीके से कर लेते हैं। ऑलराइट, डिलीट करेंगे। अब देखो वापस से यहां पर आ गई हमारी वो सारी जाली का एंगल जो हमें दिख रही हैं। अभी यहां पर देखो मैं आपको एक अलग तरीका बताता हूं कैसे करना है। उसके लिए आप यहां पर लोगे लेसो सेलेक्ट टूल को। लेसो सेलेक्ट से आप अपने जाली के अंदर ऐसे बस माउस कर्सर को मूव करोगे और ये जो वर्जन मैं यूज कर रहा हूं स्केचअप का 2022, इसमें और मे बी 21 में भी ये आ चुका था अपडेट। आप इन वर्जन्स का यूज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से देखो मैंने सारा सिलेक्शन कर लिया एक बार में और कर दूंगा यहां पर मैं डिलीट करने के बाद देख सकते हो आपकी जो जाली है वो बन गई है। अब जितने भी यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइंस हैं इनको आप आराम से डिलीट कर सकते हो क्योंकि आपको सिलेक्शन का प्रोसेस समझ में आ गया है। अब यहाँ पर मैं पर्सपेक्टिव को ऑन करूंगा और ये रही आपकी प्यारी सी जाली। अगर वीडियो समझ में आया, कंटेंट पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना। जब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।